I'm waiting for the audience. So, I guess we should begin. I'm going to have to start this session with the name of Allah Almighty, who is a great creator. It's June 15th, Sunday 2020, and this is Ishan Jahangir. Before coming to the main scenario, the aim of Global Youth Association, let me add something that around in 2018, we witnessed a vast social media outbreak about the change word, which is called change gap. The gender identify phenomena that we should breach the equality of genders, male and the female. The aim of the Global Youth Association is to reveal the truth of often criticized transgender community. So, as we all know, the general media has been prioritized the TRPs and the ratings and neglecting the importance of transgender in the Pakistan. Global Youth Association is here to reveal the truth on the virtual table across the side. I'm having Kashish. A well-educated transgender. So let me introduce you to Kashish. अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Kashish. Can you hear to me? जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मेरा तो हम मोबाइल सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं कशिश. होपफुली यू कैन लिसन टू मी. I guess Kashish is having issue with the net. Global Youth Association, let me convert to the Urdu because some of the audience having problem in English. हम काफी सेशंस कर चुके हैं ऑनलाइन, लाइक एक लास्ट वीक भी किया था विद अलीशा ट्रांसजेंडर. शी इज द ह्यूमन एक्टिविस्ट ऑन द यूनाइटेड नेशंस. उससे एक लास्ट वीक पहले भी किया था हमने विद जूली खान. जूली खान हैव बीन द पार्ट ऑफ द मीडिया. काफी बार वो मीडिया पे आ चुकी हैं, तो आज भी हमने उनके साथ एक सेशन रखा है अबाउट जिसका टाइटल है एक्सेप्ट देयर एग्जिस्टेंस. सो आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट द जूली विद मी and the जी जी, Kashish. लिंक थोड़ा सा वैसे हो गया था, अभी वापस आ गए। Can you hear to me? जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ गई है? Okay, let's start the session without जी wasting जी the time. Hopefully you can listen and view me. जी 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 Okay, तो जोली खान और कशिश, आप जूली पहले मेरे अपना साथ है। ऑडियंस को अपना एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दें काइंडली. जी जी जी, मेरा नाम नदीम कशिश है और मैं इस्लामाबाद में हम रहते हैं और मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी की मेंबर हूँ इस्लामाबाद से। स्पोक्सपर्सन हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, आरजे हूँ, रेडियो के ऊपर प्रोग्राम भी करती हूँ। और इसके अलावा अपना सफ़र मेरे एक नाम से मैंने अपनी तंजीम बनाई हुई है, जूरी डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से, जी जिसका जी. मुखफ़्फ़ा है फीमेल एसोसिएशन फॉर फंडामेंटल राइट्स। उसके मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ और इधर शटर होम बड़ी मान में चला रहे हैं, जहाँ हम इस टाइम रह रहे हैं। जूली भी मेरे साथ रह रही है इस टाइम यहाँ पे शटर होम में हमारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। Looks मेरा नाम like Julie is something doing like cooking, right? हाँ जी, हम लोग खाना बना रहे हैं। आपको पता शाम का टाइम है, जो खाना बनाने का वक्त है, तो साथ आपने इंटरव्यू से कह दिया, तो वो कुछ साथ खाना भी बना रहे हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. कशिश, इंट्रोडक्शन हो गया, सब लोग आपको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं. तो जी पहला जी जी क्वेश्चन मेरे साथ आपका ये है कि लाइक जो वर्ड ट्रांस है, ट्रांसजेंडर, लाइक हम तो बचपन से फेस करते हैं कि जेंडर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. तो व्हाट इज अ वर्ड ट्रांस टू यू? हाउ वर्ड ट्रांस इफेक्ट्स योर लाइफ? देखिए जी, ट्रांस जैसे आप एक गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वो क्या होता है कि एक गुर्दा काम नहीं कर रहा या नकारा हो गया है या कुछ वो फाड़ नहीं है, तो आप चेंज कर देते हैं। इसी तरीके यस. से जेंडर में एक मेल जेंडर है जिसकी आइडेंटिटी मेल है और वो अपने अंदर महसूस करता है कि मेरे अंदर कोई औरत है, फीलिंग्स औरत है, उसके शायद हार्मोन्स ऐसे हैं औरतों वाले, उसका मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को ट्रांस करता है, अपनी ड्रेस भी चेंज करता है, अपना लेडीज ड्रेस पहनता है जो कि मर्द नहीं पहन सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ से उसका मर्दानापन कट जाता है, वो मर्दों की लिस्ट में से निकल जाता है। जब एक मर्द एक लेडीज कपड़े पहनता है, लड़कियों की तरह बोलता है, लड़कियों की तरह चलता है, मेकअप करना शुरू करता है, तो वहीं से उसको ताना मरना शुरू हो जाता है, ख्वाजा असरा आता है। अब वो ख्वाजा असरा है या नहीं है, ये अब आगे जाके हम बात करेंगे, मगर फर्स्ट वो जो पैदाइश उसके ऊपर शनाख्त है, वो एक मेल की है, एक लड़के की है। तो जो लड़का है वो कैसे ख्वाजा असरा बन जाता है, कैसे वो वहाँ जाके अपने लेडीज कपड़े पहनता है, और आया कि ये दुरुस्त है कि नहीं है, ये किस तरीके से हम इसको देखते हैं, इसी को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो अपने जेंडर को चेंज करता है।
ओके, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। एक और मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, पर्सनली इसमें मैंने ऐड किया था कि यू आर माशाल्लाह वेरी वेल एजुकेटेड ट्रांसजेंडर, सो इन योर कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइफ आपको क्या डिफिकल्टीज पेश आई हैं, लाइक बीइंग अ ट्रांसजेंडर, स्कूल में देखिए, पढ़ते हुए कहीं भी? अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, ये जो आती है हमें डिफिकल्टीज हैं, ये जहाँ से शुरू होती है वो होता है फैमिली, वो हमारा घर होता है, जहाँ हम पहली दफा स्कूल जाते हैं। जब हम पहली दफा उंगली पकड़ के अपने बाप की हमें वो रास्ता दिखाता है मस्जिद का, एक मुसलमान के घर में पैदा हुए, फिर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर तालीम लेना शुरू करते हैं, फिर तरबियत शुरू होती है घर की, जैसा भी फैमिली का माहौल होता है उस किस्म की तरबियत मिलती है। तो जब तरबियत सब कुछ लेके जब स्कूल पहुँचते हैं, तो जब थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारी चाल-ढाल में जो फ़र्क एक नुमायाँ वाज़ह नज़र आता है। एक मर्द के अंदर वो चीज़ें नहीं होती कि औरतों की तरह वो चले और बातें करे। उसको निशाना बनाते हुए, उसको नज़रों में देखना शुरू कर दें। स्कूल में जाके स्कूल फेलोज़ भी उसके साथ तनकीद का निशाना बनता है वो। फिर उसके बाद घर में, मोहल्ले में, मस्जिद में, हर जगह वो अपने आप को एक गिल्टी फ़ील कर रहा था कि मेरे अंदर ऐसा क्या है? लोग मुझे ऐसा क्यों देखते हैं? सारी दुनिया चल रही है, मेरे ऊपर ही निगाह सबकी क्यों है? घर में आता हूँ तो वालिद साहब डाँटते हैं, "तुम ऐसे क्यों चलते हो? तुम हाथ ऐसे उठा-उठा के बातें करते हो, शर्म नहीं आती? तुम लड़के हो।" तो वो भी मुझे समझ आती थी कि मैं वाक़ई में कह तो मेरे वालिद साहब ठीक रहे हैं कि मैं लड़का ही हूँ, आइडेंटिटी में अपने आप को चेक कर रही हूँ, मैं अपनी मेल बॉडी को देखती हूँ जब, तो मैं लड़के ही नज़र आती हूँ। मगर मैं कैसे इनको बताऊँ कि मेरे अंदर ये कुदरती तौर पे ऐसा कुछ हो रहा है? मैं जानबूझ के ऐसे नहीं चल रही, मैं जानबूझ के ऐसी बातें नहीं करती। तो वो उनकी समझ से बाहर था और मुझे समझाने से मैं कासिर थी। हम दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके नतीजे में एक खुसरा जन्म लेने लगता है। वो ताना थोड़े दिनों में ज़रा टीनेज में जाता है, 10-15 साल में पहुँचता है, तो वज़ाहत से और चीज़ें उसकी जो हार्मोन्स हैं वो वाज़ेह होने शुरू हो जाते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि एक अच्छा बड़ा लड़का खराब हो रहा है। और हम समझते थे कि हमारे जैसे जो ट्रांसजेंडर है, जो ऑलरेडी पहले से गुरु बन के हमारे डेरों पे बैठे हुए थे, जब उस गली मोहल्ले में हम उस डेरे तक पहुँचते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बदनामी बन जाती है घरवालों के लिए। क्योंकि हम फीलिंग के साथ एक जैसे होने की वजह से फितरती तौर पे एक-दूसरे से मिल ही जाते हैं। तो जब मिलते हैं, मिलना-जुलना शुरू करते हैं, तो उनका तो नाम पहले से ऑलरेडी बदनाम होता है कि वो फ़ारस रहा है। तो फिर वहाँ पे हम जब जाना शुरू करते हैं तो हमारे घर वाले हम पे सख्ती करते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं। फिर हमें समझाने की कोशिश करते हैं हर तरीके से, मगर वो हम कुछ अर्से के लिए तो उनके काबू में रहते हैं। मगर हम एक गुरु का घर देख चुके होते हैं, जहाँ पे हमारा नाम भी बदला जा चुका होता है, कशिश अच्छा, नाम रखा एक गया और मिनट, मेरा सॉरी फॉर द करप्शन। गुरु कल्चर की तरफ भी एक अलग टॉपिक है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं, तो वो गुरु कल्चर भी हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जोली खान ने अपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि बादशाह अली अकबर, like back in 80s 70s and all that, used to have a transgender, मतलब वो उसको वजीर रखते थे। तो आप क्या देखती हैं कि इन दिस सिनेरियो, इन दिस सेंचुरी 2020, मुसलमान कितना पीछे छोड़ चुके हैं उस रिवायत को? जी, जी, मुसलमानों के पास तो इस टाइम जो होता है ना, अपनी मुसलमानी भी मुकम्मल अभी नहीं कर पा रहे ना। क्यों जिस तरीके से एक मुसलमान के पास एक आखिरी मैसेज था हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि गोरे को काले पे आपने फ़ौक़ियत नहीं देनी और बराबर के सब इंसानों के हुकूक हैं। मैं आप सबके लिए, तमाम कौमों के लिए रहमतुल लिल आलमीन हूँ। हम वहाँ से ये सबक सीखते हैं, तो फिर हमें जो मुसलमान के नाते हम जब अपने बिरादरी में देखते हैं अपने मुसलमान भाइयों को, तो वो उस तरीके से ना हेल्प करते हैं, ना उस तरीके से हमारे वालिदैन भी तो मुसलमान ही है ना, ठीक है ना? हमारे मोहल्लेदार भी हमारा माशरा भी मुस्लिम माशरा है, हमारा कानून भी एक इस्लामी कानून है, ठीक है ना? इन सब में ज़कात भी है, इमदाद भी है, हर एक की बराबरी का हकूक भी है। तो एक जेंडर माइनॉरिटी अगर हम बन ही गए हैं, किसी भी वजह से, हालात की वजह से, अपने ज़हनी की वजह से, नफ्सियात की वजह से, तो एक माइनॉरिटी का शक्ल हमारी नज़र आती है अच्छा, पाकिस्तान में, इसी के ठीक है साथ ना? इसी के साथ मैं क्वेश्चन लिंक करूँगा कि एक चीज़ मैंने खुद भी देखी है बचपन से, लाइक फ्रॉम द चाइल्डहुड, इट्स बीन 19 इयर्स आई हैव बीन स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी, इन स्कूल, इन कॉलेज। आई हैवंट हर्ड अ वर्ड ट्रांसजेंडर। क्या ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है? ट्रांसजेंडर्स को मतलब बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मतलब जी, बेशक जी। पाक स्टडीज एंड ऑल दैट, उसमें कहीं भी ट्रांसजेंडर का लफ्ज मेंशन नहीं है। उनकी लाइक कोई भी कुर्बानी या कोई भी इस तरह का एसेट नथिंग। तो क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी इस चीज का है
कि जी पाकिस्तान में एजुकेशन देखे ना, ट्रांसजेंडर की जो वो है वो काफी लो है, उनको बिल्कुल भी फुल निगलेक्ट किया जाता है। देखिए ना, मैंने आपको तालीम की उम्र तो बता दी पढ़ने की, उस टाइम तो सब डिस्टर्ब हो रहे थे, माँ बाप भी और ये भी डिस्टर्ब हो रहा था जब इसे पढ़ना था। अब अब तो कानून पास हो चुका है एक तो, अब हकूक की बात भी हो रही है, अब अभी मेरे मिनिस्ट्री में भी पहुंचे हैं, मैं खुद उसकी मेंबर हूँ, ठीक है ना। अब वो पहले वाली बात नहीं है। अब हम स्पेशल पर्सन की जैसे एक नाबीना को एजुकेशन देते हैं, एक डिसेबल को एजुकेशन देते हैं, ठीक है ना, एक गूंगे बहरे को एजुकेशन देते हैं। तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल नॉर्मल तो है ना, जैसे जहन भी सही काम कर रहे हैं, आँख हाथ पैर सब सही काम कर रहे हैं, दिमाग ठीक कर रहा है हमारा। जूली का आपने दिमाग देख लिया होगा, फिलोसफर वाला दिमाग है, ऐसा दिमाग, ये क्वालिटी गॉड गिफ्टेड है हमारे पास कि हमसे कोई अगर मशवरा लेता है तो एक हम नेक नियत से मशवरा देते हैं, हमसे कोई बात करता है तो हम सच बोल के बात करते हैं। हमारे में ये एक आते हैं जो अल्लाह की तरफ से हमें दिए हैं कि हम एक बात को समझते भी हैं बगौर और समझाते भी बगौर है, मगर हमें कोई आज तक नहीं समझ सका। हमें अब समझने का जब वक्त आया है तो एजुकेशन हमारी मौजूद है, वो हक मौजूद है, वी आर हमें इसका वेरी सॉरी फॉर एहतराम। दैट। जी अच्छा, जी तो जी जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये एक थोड़ा ऑफेंडेड क्वेश्चन है, लेकिन इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन कि जी जी सॉरी आई एम यूजिंग द हार्श वर्ड, विदाउट लाइक यूजिंग क्या कहते हैं उसको, सेक्स वर्क, व्हाई नॉट जी यू जी थिंक अबाउट ओपनिंग अ स्मॉल बिजनेस? मतलब इस चीज से थोड़ा आप हट के, थोड़ा इस चीज से बाहर आके आप स्मॉल बिजनेस ओपन करें, आप अपनी कम्युनिटी में, जो हमारी कम्युनिटी उसमें इन हो, rather than जी using जी। the sex works and all that. देखिए ये तालीम भी तो कहीं से आई है ना, सेक्स वर्क की, जिसने इसको वर्क बनाया, इसको पेशा एक बनाया, ठीक है ना। ये कैसे पेशा बन गया पाकिस्तान में, इस्लामी मुल्क में, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। एक भीख मांगने को एक पेशा बनाया गया, भिखारियों वाला। दोनों कानूनी भी जुर्म है, अखलाकी भी जुर्म है और शरई भी जुर्म है, ठीक है ना। अगर आप इसके ऊपर, हमें इसको प्रमोट करने वाले लोग कौन है, क्यों उनको ये राइट्स समझाए जा रहे हैं पाकिस्तान में? जाहिर है वो इस मुल्क में रहते हैं, उनको वो चीजें समझाई जाए जिससे वो इस माशरे के अंदर और लोगों की तरह रह सकें। आपकी जातियात के अंदर, आपके अंदर कोई सेक्सुअल माइनॉरिटी है या कोई ऐसे पेरेंट्स है, तो आपको सेक्स को जेंडर हमने नहीं बनाया, हमने बनाना चाहिए। जबकि हुआ ये है कि यहाँ पे एलबीजीटी कम्युनिटी को मुतारिफ कराया गया, एलबीजीटी कम्युनिटी में लेस्बियन गेज सब शामिल करके आखिर में ट्रांसजेंडर को डाला गया। जब वो डाला गया तो वो सारे एक जैसे एक लाइन में खड़े हुए नजर आए। वो जो क़ायरा सरा कल्चर था, जो फकीरी थी, जिसमें वो गैर शादीशुदा अफराद थे, जो नामर्द लोग थे, वो लोग शामिल होते थे, वहाँ पे ये मेल एक्टिविटी वाले लोग शामिल होने लग ओके, गए और उनके पास सिर्फ चलो एक ही मैं काम था, इसी से ही तो नेक्स्ट अब इससे क्वेश्चन जब आपका हम ऐड चेंज करूंगा करेंगे, जी जी, कि अब इससे व्हाट हम इज जब चेंज करेंगे तो हमें जी इसके अंदर हमें कारोबार चेंज करना पड़ेगा इनका। अब कारोबार कैसे चेंज होगा? एक इनके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है ना, कौन सा हुनर लेके वो आगे आएंगे? और नाचने गाने और बैगिंग के सिवा तो कुछ आता नहीं है। दूसरा, अब हम इस एज पे आके इनको स्किल्स देंगे जब वो 50 प्लस हो चुके हैं, 40 प्लस हो चुके हैं, कोई 30 प्लस पे हो चुके हैं, ठीक है ना। कईयों को बीमारियां लग चुकी हैं, कई ज़हनी तौर पे ड्रग्स यूजर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ड्रग्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। वो एक माहौल ही ऐसा बन गया है कि इसमें आपको इन लोगों तक पहुंचने से पहले आपको यंग ट्रांसजेंडर के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी और उनको फैमिली तक महदूद रखना पड़ेगा। और जो उनके साथ आप करना चाहते हैं, एजुकेशन मेडिकल के मामलात में गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है या इंटरनेशनल इदारे उनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो वालिदैन की रिकमेंड पे जब वो अपने आप बच्चे को जाहिर करेंगे खुद से, अपने फार्म बे में भी जाहिर करें, ठीक है ना, ताकि 18 साल उनके पास वक्त होता है एजुकेशन के लिए, काम के लिए, उसका म्यार बनाने के लिए, फिर शनाख्ती कार्ड बनेगा 18 अच्छा, साल तो तक एक उसका क्वेश्चन मेडिकल और भी हो जाए। ऑडियंस की तरफ से आ रहा है, लाइक आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, जिसको पेरेंट्स अपना नहीं रख सके उनको हुकूमत फॉर मी नहीं रख सकती आई गेस, लेकिन ऑडियंस की तरफ से ये क्वेश्चन है कि हुकूमत, गवर्नमेंट हैव बीन प्रॉमिसिंग द कोटा ऑफ ट्रांसजेंडर्स, क्या इस पे कोई आपने रद्द अमल देखा है कि हुकूमत ने कोई उस पे किया हो काम? जी देखिए, कोटा तो उन्होंने निकाला है। अब कोटा कौन लेके जा रहे हैं? देखिए बेरोजगारी है। अब कोटा हासिल करने के लिए अगर कोई फायदा बन जाता है तो वो बहुत इजी बना दिया है गवर्नमेंट ने। नादरा के पास जाएं, जो कहेगा मैं हूँ फायदा, उसका शनाख्ती कार्ड बना देंगे और उस शनाख्ती कार्ड को ले जाके वो अपना कोटा यूज कर लेगा। अब ऐसा ही हो रहा है कि लोग प्रोफेसर और अच्छे बड़े कॉलेजों से पढ़ के डिग्रियां लेके उनमें कोई ट्रांसजेंडर की
नॉर्मल सी खसूसियात होंगी। उन्होंने गुरु ड्रेसअप नहीं कल्चर। बदला था, उन्होंने सेक्स वर्किंग नहीं की थी, वो गुरु कल्चर में भी नहीं गए, मगर उन्होंने जॉब लेने के लिए फॉरेस्ट के लिए कपड़े भी पहने और फ्रंट पे आके उन्होंने जॉब भी ली। इस टाइम कोई 8-10 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो कॉलेज से थ्रू होके आए हैं, जो कल्चर में से और जो बचपन से मारे खाता हुआ, वो फॉरेस्ट अभी तक जॉब तक नहीं पहुंचा। वो अभी तक नकारा है, जाहिल है वो। उसको वो लोग समझाते हैं, जब वो समझाने के लिए आते हैं तो उनके पास एक एनजीओ और डोनर की जबान होती है, उनके पास एक प्रोजेक्ट की अच्छा, जबान जो होती है। अभी रिसेंट हालात चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोरोना, ठीक है, हाँ, तो आपके जो गुरु हैं उन्होंने कोई इस कंसर्न में आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन कोई आपके साथ किया है कि जो कोरोना का सारा सिनेरियो आप सब जानते हैं, तो इसमें आप सबकी प्रिकॉशंस क्या हैं? देखिए गुरु का तो कारोबार बंद हो गया। गुरु के पास तो अब देने के लिए कुछ नहीं था, जो उसको सिखाने के और देने के लिए था वो तो अब ना डांस होगा, एग्जैक्टली। ना फंक्शन होगा, ना कोई चीज होगी। जी क्या? हाँ, तो वो सॉरी कोई आ गया था। तो मैंने कहा गुरु के पास तो अब काम नहीं है। फंक्शन होता था, वो वहाँ ले जाता था, फिर सेफ्टी देता था, फिर उसमें सारी चीजें चलती, वो हो गया बंद। तो गुरु के ऊपर कोरोना का जो असर पड़ा तो उसने चेले, जब कहते हैं ना जो बच्चा गुरुजी चेले बहुत हो गए, तो गुरु का जवाब होता था भूखे मरेंगे आप ही नस जाएंगे। तो अब वो भूख ऐसी आ गई है तो वो निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। हमारे तरफ अब जो आ रहे हैं वो काम छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ना मजबूरी बन गया है ना। अब तो यानी कि वो एक मजबूरी की है तहत अब हमारे पास टाइम है कि इन सबको हम समझा भी सकते हैं, इन सबको हम कोई काम पे भी लगा सकते हैं। उस वक्त में हमारे पास मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस वक्त काम खुले हुए थे, सबके पास पैसे आ रहे थे, वो सब मसरूफ थे। अब कोरोना की वजह से काम रुका है, तो अब वो कहते हैं हमें कोई नौकरी दो, जो हमें बर्तन धोने पड़े, जो हमें झाड़ू देने पड़े। इतने इतने बड़े बाल उन्होंने कटवाए हैं अपने, कटवा के मेरे शेल्टर होम में आ रहे हैं। अब मैं शेल्टर होम में रखूं तो मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मेरे पास वो एहतियाती तदाबीर नहीं है। मैं इतने लोगों को कैसे रखूं? ये गवर्नमेंट की पनाहगाह की जरूरत थी इस टाइम हमें। जिस टाइम हमें पनाह देनी थी उसने उसने हमें पनाह नहीं दी। जिस टाइम उसने राशन देना था उसने राशन नहीं दिया। जिस टाइम हमें उसने घरों के रेंट, जो छोटे छोटे घरों में रह रहे थे उसके रेंट नहीं दिए, हमारे चूल्हे कैसे जलेंगे? तो ये सब चीजें गुरु के पास नहीं है, गुरु के पास हल नहीं है इस चीज का। इसलिए उसने चेलों को छोड़ दिया अपने हाल के ऊपर। अब वो हाल बेहाल होके घर जाना चाहते हैं, जिनके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई आप बाल कटवाएं, सही लड़कों की तरह, जिस हालत में आप नदीम बन के निकले थे, कशिश बन के मत आना, ठीक है ना। नदीम बन के वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वैसे उस हाल में हर तरीके का ताउन करना चाहते हैं, मगर कशिश बन के वो कहते हैं गुरु ने छोड़ दिया। अब जो कशिश है वो बेचारी किधर जाए? तो मैंने तो पहले ही 12 साल पहले ये चीज सोची थी। आने वाले वक्त को देखते हुए मैंने जॉब शुरू की, 12 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, ये शटर होम चला रही हूँ एक्सप्रेस में एज ए मेकअप आर्टिस्ट में, 12 साल से जॉब कर रही हूँ। वहीं साथी लोगों को, साफियों को देखा और सियासतदानों को देखा, और ये बातें सीखी कि किस तरीके से मैं अपनी कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम पे ला सकती हूँ। मुझे खुद कुछ करना था, जब मैंने खुद कुछ किया तो मेरे पीछे पीछे काफी तादाद आनी शुरू हो गई। और आज वो 12 साल के बाद वो तादाद मुझे कहती है काम दें, आप भी काम कर रही हैं, हम भी जॉब करना चाहते हैं, हम आपकी तरह रहना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे अंदर रूह थी, मेरे अंदर सब कुछ थी, मगर मैंने पेशा बदला, मुझे इज्जत मिलनी शुरू हो गई। मुझे लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने अपने हाथ फिरवाने शुरू कर दी। जाहिर है सैफुल्लाह खान इतने बड़े बड़े, मैं डेफिनेटली इस वजीर टाइम भी आजम पे आपको हाथ फेर रहा हूँ, ग्लोबल यूथ के सदर पे बैनर के हाथ फेर नीचे रही हूँ। बहुत ज्यादा ऑडियंस देख रही है इस टाइम भी, तो यू हैव जी बीन जी जी, ब्रॉडकास्टिंग बहुत ग्लोबली। बहुत तो शुक्रिया नेक्स्ट ऑडियंस क्वेश्चन का। मेरा आपका ऑडियंस ये हमें है देख लीजिए और समझे कि भी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इन ट्रांसजेंडर? जी जी, क्या कॉन्सेप्ट कहना ऑफ चाह रहे हैं? मैरिज। मैरिज का, देखिए मैरिज जी। में जब आप आते हैं ना मेल फीमेल में, तो एक मेल के लिए बहुत जरूरी है शादी, एक फीमेल के लिए जरूरी है। एक सोच के साथ तो शादी नहीं हो सकती ना, कि मैं एक अपने आप में औरत तस्वुर करती हूँ तो मैं आपके साथ शादी कर लूँ, आप मेरा मुंह देखते रहे, मैं आपका मुंह देखती रहूं, ना निकले बच्चा और ना निकले कोई दुनिया में कोई निकाहनामा हो, और जब आपका दिल आप मुझे छोड़ दें, ना तलाक हो ना हक के मेहर हो।
ये ऐसी शादी तो कोई शादी नहीं है, ये वही वो सेक्स वर्किंग का एक हिस्से में जाता है जहाँ हमें एलजीबीटी कम्युनिटी से जोड़ के ये बात की जाती है कि वहाँ शादियां होती हैं, लड़की लड़की के साथ हो जाती है, लड़के लड़के के साथ हो जाती है। तो उन्होंने कहा ट्रांसजेंडर भी यही कुछ है, मैंने भी लड़की की ख्वाहिश है और लड़कों के पीछे भागती है, मगर वो तो गलत तरीके से भागती है ना, वो तो आदमी भी भाग रहा है, एक औरत भी भाग रही है, एक मर्द भी भाग रहा है। तो एक बुराई के पीछे अगर कोई चलता है तो उसके साथ जिन्स का ताल्लुक नहीं, उसके किरदार का ताल्लुक हो जाता है। वो अपने किरदार की वजह से ऐसा हो गया, माहौल की वजह से ऐसा हो गया, आदतों की वजह से ऐसा हो गया, मगर फिर भी वापसी का रास्ता मौजूद होता है। अब हमारे लोग वापिस आ रहे हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं, मगर हमारे पास तो वो कुछ है ही नहीं, हमारी जेबें खाली हैं, हम उनको रखने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो इन सब चीज में जैसे लोग अवाम देख रही है, उनके गली मोहल्लों में रहते हैं, ठीक है, हर एक की गली मोहल्ले में कोई ना कोई ट्रांसजेंडर रह रहा है। ये नहीं कोई कहेगा कि मैंने नहीं देखा ये कहाँ रहते हैं, आपको उनके मकाम का पता है, तो मैं ज्यादा दूर नहीं फैलाऊंगी लोगों को कहूंगी अपने मोहल्ले की हद तक जो कमेटी बनी हुई है आपकी, और मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो उनको जाके देखें और कहें कि भाई साहब आप जो कुछ भी है हम आपकी खिदमत मदद करना चाहते हैं, जो भी करना है, ज़कात अगर किसी के पास है तो ज़कात लेके चला जाए, किसी के पास फितराना हो तो फितराना लेके चला जाए, कोई अल्लाह के नाम पे अल्लाह के वास्ते कुछ करना चाहता है तो वो देके उनके घर जाए, उनको खाना भी दे, राशन भी दे, उनके रहन सहन की प्रॉब्लम हल करे कि आप बाहर से ना निकले, हमारे बच्चों को भी खतरा आएगा, ये होगा, आपको जो जरूरत है हम घर में देंगे, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना है मजबूरी के तहत, और उन्होंने जो सेक्स मिला, उनको भीख मिली, कुछ भी मिला, तो चीजें फैलती जाएंगी। आपको अपने मोहल्ले में रोकना है, फिर आप जुमे का खुतबा करते हैं तो आप बात ही नहीं करते, अच्छा, आप दुनिया जान की बातें समझाते कमिंग हैं टू द पागल सेशन, मैं ऑडियंस से भी जो कमेंटिंग कर रहे हैं, हमें डेफिनेटली ऑडियंस देख रहे हैं, उनसे भी मैं कमेंट्स उठाऊंगा। तो जी जी। मोवेस चिश्ती हैज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि जो पाकिस्तानी मीडिया का कोई किरदार इस टाइम है ट्रांसजेंडर को उनके हकूक दिलाने में, है या जीरो है? जी, पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो तो बेच रही है ना, OLX का बेच दे, एक इशू निकला, उसको उसने बेचना होता है, कैश करना होता है। हमारी कोई थोड़ी सी बात हो जाए बस उन्होंने पकड़ लेना है, या मुझे ले लेना है, जूली को ले लेना है, बातें करनी है, थोड़ा सा अफसोस करना है, उसके बाद खत्म हो जाना है। उसको एक मजाक के तौर पे जो आपके एंकर्स वगैरह सारे लेते हैं, दूसरे को तो मजाक कर के पेश किया जाता है, उससे तो लोग इंटरटेनमेंट लेते हैं मीडिया में कि भाई एंटरटेनमेंट के तौर पे बड़े बड़े एंकर एग्जैक्टली। और वो जो मुनाफियों को बिठाया होता है, फनकार जो मुनाफी फनकार हैं, तो वो खुसरे बने होते हैं, जिन्होंने सिर्फ हंसाना होता है, मजाक करना होता है खुसरे का, उसकी जो अंदर की फीलिंग्स है वो कभी उन्होंने नहीं बताई। इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारे मुलविस हैं, वो आपको बोलने नहीं देते, वो आपको कहते हैं कंडोम का इश्तेहार लगाओ, वो आपको कहते हैं पेम्पर्स का इश्तेहार लगाओ, आपको साथी के इश्तेहार के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं, आप लगाते हैं, ठीक है ना। आप लेक्स बेचने के लिए रीमा को इस्तेमाल करते हैं, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या चीज है, मीडिया तो बेच रहा है ना, उसने जो बेचना है और वो खोल के बेचना है ना, बंद मुट्ठी में बंद पर्दे में नहीं बेचना है उसने। औरत आएगी तो उसको भी नंगा करना है, ठीक है ना, आपके इश्तेहारों में देख लें वो बिल्कुल ऐसे, उसने तो एक साबुन बेचने के लिए वो अपना जिस्म दिखा रही होती है, एक साबुन बेचने के लिए वो तो टब में नहा रही नेक्स्ट होती है। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आर यू सेटिस्फाइड विद द गुरु कल्चर, या फिर आपको है मतलब बाकी ट्रांस कम्युनिटी से भी आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लिंक है कि उनका कोई शऊर है टू द एजुकेशन, क्या वो लोग पढ़ना भी चाहते हैं, या आर दे सेटिस्फाइड विद द गुरु कल्चर? नहीं, वो नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उनके पास वो टाइम भी खत्म, पढ़ना जो चाहते हैं वो पढ़ रहे हैं इस टाइम। अब जो चाह रहे हैं ना, पढ़ाई का दौर आया है 20 सालों में, एजुकेशन हुई है, तो इसमें वो पढ़ के ही आ रहे हैं, और पढ़ के आके भीख मांग रहे हैं, क्योंकि जो आप एक नॉर्मल में औरत और मर्द जो पढ़ के आ रहा है, तो वो भी बेचारा कोई रिक्शा टैक्सी या कोई BA पढ़ के तो मजदूरी कर रहा होता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली। तो यहाँ के जो वो पढ़े लिखे हैं, ये तो मुल्क के हालात ही नहीं है ना कि वो कोई जॉब दे दें, कोटा सिस्टम में दे दें, तो चलो वो कोई माली बन जाएगा, तो इस सिस्टम की दर्जा अव्वल से लेके 4 तक में तो हम आ सकते हैं ना सरकारी खातों में, चपड़ासी बन सकते हैं, PN बन सकते हैं, नायब कासिद बन सकते हैं, माली बन सकते हैं, CDA में, तो पुलिस के महकमे भी हमने जाके, अब हम बड़े हाई लेवल को अब देखेंगे कि हमारा कोई ग्रेजुएट बंदा जाके, अब रीम शरीफ जो लगी है पुलिस के अंदर अभी हमारी, तो वो भी पहले मेल आइडेंटिटी अपने आप को शो कराती थी ना, मगर जॉब उनको मिली ख्वाजा सरा के कोटे में। अब वो ना कम्युनिटी की तरफ गई हैं, कम्युनिटी की तरफ अब उन्होंने आने जाना शुरू किया है। इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, जो हमारे इदारों में बड़े में काम कर रहे हैं, वो कम्युनिटी की तरफ आते तो है नहीं,
मगर रिसर्च उनके पास पूरी है। वो एक रिसर्च और प्रपोजल और डॉक्यूमेंट वो बैठ के बनाते रहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, वहीं से सारा लिंक करके बाहर के मुल्कों में भी वही जाते हैं, अवार्ड लेके वही लोग आते हैं। ये कम्युनिटी के लोग तो वो देख रहे हैं बैठ के कि हाँ ये हमारी भी एक आई है पढ़ी लिखी और वो हमारे लिए कुछ करेगी। वो सीट के चक्करों में है, वो चाह रहे हैं हम सियासी तौर पे। सर मैं भी इलेक्शन लड़ी थी, मैं इस दफा 2018 में इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी, मुझे किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने अपने पैसों से टिकट ली, अपने पैसों से मैं खड़ी हूँ आजाद उम्मीदवार, 622 वोट मैंने लिए। तो मैं एक चीज को दिखाने के लिए खड़ी कि एक स्पेशल सीट जो औरतों की मिलती है वो हमें दे दी जाती, ठीक है ना। अच्छा, हम एक चारों और सूबों में बैठ क्वेश्चन के है सुबह पर काम करते हैं। कशिश। जी जी Definitely there's nothing you could ever do to change that, but after like आप जब गुरु की तरफ आ जाते हो आप सब लोग, ठीक है, तो जी उनके जी बाद क्या आपका जो अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ कोई कांटेक्ट रहता है, या वो कांटेक्ट रखते हैं, या आप लोग ट्राई करते हो, या टोटली कट ऑफ हो जाता है? देखो खूनी रिश्ता भी कभी खत्म होता है। एक बेटा बदमाश निकल आता है, वो उसके पीछे भी माँ बाप फिर रहे होते हैं ना। एक नशे ही निकल आता है तो उसके पीछे भी लोग फिर रहे होते हैं। एक बिल्कुल डिसेबल ऐसे लंगड़ा बोल ही नहीं सकता, उसको भी माँ बाप संभालते हैं। तो माँ बाप का और हमारा जो प्यार है ना वो कभी नहीं खत्म होता। हम ये अच्छा, can you hear me? यहाँ Hello, बैठ के रोते हैं, Kashish, वो can you वहां hear बैठ me? के रोते हैं। जी आपको आवाज आ रही है? हाँ देखिए जी हम जी, I यहाँ can बैठ listen के to you. रोते हैं, हमारे माँ बाप वहां बैठ के रोते हैं। फिर हम वो दुख दर्द देखते हैं बहन भाइयों का, कोई बेवा हो गई बहन या कोई भाई मर फौत हो गया उसके बच्चे हैं, वो हम जिम्मेदारियां भी उठा लेते हैं यहाँ बैठ के कि चलो कोई बात नहीं, हम भी तो आपके बेटे हैं। वो तो हमें बेटा ही समझते हैं ना कि हमें सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ से कमा के इतने गरीब हालात में अपने वालिदैन को सपोर्ट भी करते, अपने बहन भाइयों को भी सपोर्ट करते, उनकी शादी ब्याह अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स डू ट्रांसजेंडर में प्रेफर्स, नहीं लाइक जाते, आपको किस तरह की जॉब्स चाहिए? लाइक बदनामी होती है। अगर तो फॉर एग्जांपल हम हमारे थ्रू हुकूमत तक आपका वो पहुंचता है जीवाईए के थ्रू, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स डू यू प्रेफर फॉर यू? देखिए जॉब देखें, आप मुगलिया दौर में चले जाएं, जब बादशाहों का दौर था वो भी गवर्नमेंट थी ना, उसमें हमारे पास जॉब थी, हमारे महल के अंदर हमें रखा जाया था, हमारे कुक हमारे मौजूद थे, इतने अच्छे अच्छे हम टैलेंट हैं। आपने महकमा औकाफ का इदारा देखा होगा, हम फकीरी कल्चर को मानने वाले हैं, दरबारों में बैठने उठने वाले लोग हैं। तो दरबारों में जो 40-40 मुलाजिम महकमा औकाफ ने रखे हुए हैं चादरें बदलने के लिए, झाड़ू देने के लिए, तो ये लोग वहां खड़े होकर झाड़ू दे देंगे, कर लेंगे, कुछ दिन की मुट्ठी भी गर्म कर जाएगा, कोई इनसे दुआ भी ले जाएगा। और जो पढ़े लिखे हैं उनका कोटा उनके मेरिट के ऊपर उनको वो जॉब दे दी जाए, ठीक है ना, कि जो पढ़े लिखे हैं। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको अव्वल से लेके 4 तक की जॉबें मौजूद हैं सरकारी दर्जे के ऊपर, वो भी दे सकते हैं उनको। फिर आपका बैतुल माल मौजूद है जो आपको वजीफा दे सकता है उन हमारे ख्वारसराओं को जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बीमार हो चुके हैं, जिनका इलाज नहीं हो सकता, तो बैतुल माल भी हेल्प कर सकता है। तो गवर्नमेंट के पास तो सारे इदारे मौजूद है और हमारे साथ अटैच है सारे इदारे। ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबर में हमारे पास बैतुल माल भी हमारा मेंबर है, ह्यूमन राइट्स भी हमारी मेंबर है इदारों में, ठीक है ना। पुलिस के साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि हर जगह हर एक के लिए एक नई नई बातें आ रही है ना, कि ट्रांसजेंडर एक चीज बनाई गई है, अब एक नया कानून भी बनाना चाहिए था, फिर वो कानून भी बनाया, फिर उसको इस्लामी भी करना है, वो इस्लामी नहीं हो पा रहा। वो एक ह्यूमन राइट्स के तहत तो वो कानून ठीक है सबके लिए ना, मगर जब मैं एक शहरी हूँ तो मुझे अलग कानून की क्यों जरूरत पड़ी? मुझे शहरी होने के हक में मेरे शनाख्ती कार्ड में जिसके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हो, जिसका खानदान भी यहाँ मौजूद हो, जिसका फार्म बे में भी नाम हो, उसको क्यों जरूरत है अलग कानून के साथ सहारा लेने की? उसको इसी में शामिल करें, उनके वालिदैन को टैक्स अच्छा, एक करें और टोटली उसका डिफरेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे, होपफुली दिस क्वेश्चन वोंट ऑफेंड यू। मैं ये कमेंट्स में ही उठा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट हम्म। के ट्रांसजेंडर्स में फ्यूनरल का क्या सीन है, मतलब नमाज जनाजा का उसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि मैंने खुद जब सुना है बचपन से कि रात के टाइम वो निकलते होते हैं एंड ऑल दैट, सो कैन यू एलैबोरेट दैट? देखिए वो औरत वाला ही कंसेप्ट है, औरत का जनाजा जैसे रात को निकालती है, और जब जनाजा जा रहा होता है तो उसको क्या पता है औरत है या मर्द है या बच्चा है या कौन है। लोग गुजर जाते हैं, औरतों का जनाजा औरतें नहीं लेके जाती, जो पता लग जाए कि औरतों का जा रहा है, खुसरों का जनाजा खुसरे नहीं लेके जाते, दुनियादार आदमी लेके जाते हैं।
होता यूं है कि इतना ताल्लुक तो होता नहीं है किसी के साथ जज्बाती। ख्वाजा साहब मर जाते हैं, वो घर वालों को पीछे कॉल करते हैं, लाश उनके घर तक पहुंचा देते हैं। वो भी मस्जिद में ऐलान नहीं करवाते, वो भी रिश्तेदारों को नहीं बताते, 2-4 लोग मिलके जाके दफना आते हैं। अगर वो नहीं आते पीछे वाले घर वाले लेने, तो हम लोग भी इसी तरह जनाजा गusल दे के उसको कब्र में वही उसी तरीके से जैसे मुसलमान होता है उसको उस तरीके से दफना के आते हैं। उसी तरीके से कुल होते हैं, सब कुछ होता है, मगर होता क्या है कि हम लोग सब लोग मिलते नहीं है ना, तो हमारी खुशियों में गमों में शरीक नहीं होते, तो हमारे जनाजे कैसे देखेंगे वो? अगर 4 लोग इकट्ठे हो गए, आज नदीम कशीफ मर गई है, वो बहुत नाम करती थी, आपको पता लग जाए तो आप मेरा मुंह देख रहे हैं लेकिन दूर से मेरे पीछे भागे तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक तो मेरा इतना ही है बस। जो मेरी फैमिली है वो मुझे छुपाना चाह रही थी, वो मेरे लिए दुआ करवा देगी, मगर ज़ाहिर नहीं करवाएगी जो पता लग जाए। ना मेरी कब्र पे तख्ती होगी, ठीक है ना, जिससे पता लग जाए कि ये ख्वाजा शाह की कब्र पड़ी हुई है। तो इंसानों को इंसान समझ के रखेंगे तो जनाजा भी आप देखने में मिलेगा, टैलेंट भी मिलेगा, मेन स्ट्रीम में भी आपको नज़र आएँगे। आपने देखे सिर्फ ख्वाजा शाह को सेक्स वर्कर और एक भिखारी की हैसियत से है, कि ये लोग बेचारे और मज़लूम की हैसियत से आपने देखा इसको। एक पीछे से सैयद घराने से आया है, कोई पठान फैमिली से आ रहा है, कोई इस बड़ी-बड़ी फैमिलियों से आके यहाँ पे आके जनाजे से महरूम हो जाए, तो ये कसूर आप सब फैमिलियों का है, जिनके घर ये पैदा हो रहे हैं। और क्या ये बंद हो जाएँगे? ये कभी नहीं बंद होंगे। ये जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो मेरी बात ये गौर से सुन लें कि आपके घर में आना है, आप लड़का और लड़की को इंतज़ार तो करते रहते हैं, नाम भी रख लेते हैं लड़कों वाला और लड़की वाला। कभी ये भी सोचिएगा कि अगर लड़का होगा उसमें आदत होगी तो मैं उसका नाम पिंकी रखूँगी। मैं उसको बड़े प्यार से रखूँगी, मैं उसकी ख्वाहिश का अंदर से फितरत का एहतराम करूँगी, माँ भी कहे, बाप भी कहे। ठीक है ना? उसने फीलिंग के साथ आपसे बात करनी है ना, माँ को फीलिंग के साथ कहेगा, वो उसको बेटी अगर जा रही है तो किसी जगह जॉब करने, तो शाम को जब आती है तो बाप बड़े फ़ख्र से कहता है, ये तो मेरा बेटा है, ये जो नौकरी करता है ये तो मेरा बेटा है। तो ये इसको भी बेटी कह देने में क्या हर्ज है? वो भी खुश हो जाएगी ट्रांसजेंडर, वो ट्रांसजेंडर नहीं बनेगी, वो अपने जेंडर में रह के आपकी फैमिली की इज़्ज़त भी करेगी, नाम भी करेगी। और जो आप लोग घर में बैठ के साथ साथ सफेदपोश लोग अय्याशियाँ कर लेते हैं, तो इतनी की अय्याशी वो भी कर लेगी। नहीं करेगी तो वो उसका अपना मन है, अपना तन है, अपना जिस्म है। मगर मर्ज़ी वो जब कर सकती है, सिर्फ़ अपने ऊपर कर सकती है, दूसरों के ऊपर अपनी मर्ज़ी नहीं डाल सकती। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कशिश, लाइक आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है फ्रॉम कन्वर्टिंग सेक्स वर्क टू दिस एक्टिविस्ट? मतलब आप खुद इस काम में हैं आप ज़्यादा, तो आपने अभी तक क्या इक़दामात किए हैं कि आपके पीछे काफ़ी ऑडियंस है, आपने अभी खुद बोला ट्रांसजेंडर्स की, तो उनको आपने किस तरह गाइड किया है? और वो गाइडेंस कितनी इफ़ेक्टिव रही है? देखिए 12 साल हो गए हैं, अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जहाँ उनको समझा सकूँ, क्योंकि मेरे पास हल नहीं है ना, समझाऊँ तो जब मेरे पास हल हो। मैं उनको कहूँ सेक्स वर्कर बुरा है, उनको भी पता है बाजी, हमें भी पता है सेक्स बुरा है, हम अब क्या करें? आप मुझे बताओ। तो ऐसे-ऐसे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते। मगर कम्युनिटी को छोड़ा तो जा नहीं सकता। अब उसमें बीमारियाँ भी हैं, उसमें हर चीज़ भी है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। मगर ये जो सेक्स वर्किंग को हमने प्रमोट नहीं किया, इस वज़ह से आज मेरे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ बोलती है। अब ये भी बातें उनके खिलाफ हैं, कि मैं सेक्स के ऊपर कह रही हूँ गलत है, मैं उसके मेरे पास हल नहीं है तो कह रहे हैं खिलाफ है। अब वो जो आदतें पड़ गई हैं, एक ग्रुप माफिया बन गया ना फिर एक। अब उस माफिया को कंट्रोल करना, और जो ख्वाजा कल्चर के लोग हैं, जो जद्दी पुश्ती उस मुगल दौर से चले आ रहे हैं, और लड़ी दर लड़ी, नस्ल दर नस्ल उनके मकानात, उनका रहन, उसमें सेक्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। उसमें भीख नहीं माँग सकते आप। उसमें आप शादी नहीं कर सकते, मर्द। यहाँ पे क्या है, ट्रांसजेंडर ने शादियाँ भी की हैं। ठीक है ना? जब शादी करते हैं तो वो एक बीवी के पास भी जा रहे हैं, एक बच्चे के साथ भी हैं, और इधर शरारती कारज में ख्वाजा सरा भी हैं। भई पहले आप एक फैसला तो कर लें कि हू इज़ ख्वाजा सरा? पहले ख्वाजा सरा का एक तरीका बता दें कि ये ख्वाजा सरा होता है। वो इंटरसेक्स होता है, वो पैदाइशी होता है, उसकी जुदाई के बाद उसकी शनाख्त होती है। वो तो लाखों में कोई एक पैदा होता है। वो आपके घर में नहीं पैदा हुआ, आपके रिश्तेदारों के घर में पैदा नहीं हुआ, मेरे घर में नहीं पैदा हुआ, मेरे रिश्तेदारों मेरे जैसे बहुत पैदा हो रहे हैं। मेरे जैसे बहुत पैदा हो रहे हैं, और ये सिर्फ़ आपकी काउंसलिंग के साथ सही हो सकती है चीज़ें ना, और वो भी आपके उस ज़हन में जिस टाइम आप एक
बच्चे को खुद का शमर बना सकते हैं, एक बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं। उस उम्र में यही ट्रांसजेंडर को भी आप काबू कर सकते हैं, बाद में आपके काबू में आने वाली ये नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपसे, लाइक आई यूज्ड टू आल्सो वंडर कि किसी भी नॉर्मल फैमिली में जब ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसका क्या सीन होता है, हाउ दे कांटेक्ट यू, या आप उनसे कांटेक्ट करते हैं उस, या आपको आप उस ट्रांसजेंडर को जो बेबी बॉर्न होता है उसको किस तरह गुरु के पास लाते हैं? देखिए, बेबी बॉर्न वाला तो जो पैदाइशी होता है, माँ-बाप उसको किसी को नहीं देते। उन्हें पता लग जाता है और फिर वो एक पाकीज़ा रूह होती है, जिसके अंदर सेक्स की भी फीलिंग्स नहीं होती कुदरती तौर पे। एक कि अल्लाह मियाँ ने उसे बनाया ही नहीं, मर्द तो उसे सेक्स फीलिंग्स भी नहीं देता ना। वो तो लाखों में कोई, वो तो दुआ देता है, तो वो तो खाना काबे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मौजूद है इस टाइम। वो वाली, जो पैदाइशी है। मुझे तो अल्लाह मियाँ ने पाकी पलीती दे दी ना, मुझे तो सेक्स की आपने बना दिया, एक मेल आइडेंटिटी दे दी है। तो मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं कर सकती इस तरह। मेरे पर तो ये चीज़ें नहीं अलाउ हो सकती ना, कि जो चीज़ें मैं अपनी वो कर सकती हूँ। फिर उसके अंदर आके मैं बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र इस वाज़ेह तौर पे नहीं कर सकती, जो लोगों को पहले ऑलरेडी सारा कुछ पता है। अच्छा, तो इस पूरे उसको समराइज करते हैं हम। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Globally, you are being watched right now under the banner of Global Youth Association. What is your message to all the society? No, it's not only Pakistan, it's global. ग्लोबल तो आपका सोसाइटी। क्या मैसेज है एज अ ट्रांसजेंडर टू द कम्युनिटी इन दैट सिचुएशन, देखें, दुनिया के अंदर और जो हम इस जैसे समय एक यूथ को? मसला आ रहा है, जी। अभी जब दुनिया के साथ हम देखते हैं, तो हम कोरोना के साथ दुनिया को अटैच कर लेते हैं ना, क्योंकि सबका एक ही मसला बना हुआ है इस टाइम, पूरी दुनिया का मसला है। उन मसले मसाइल जो पूरी दुनिया के, वो इस वक़्त हमारे हैं। अभी कोई मुख्तलिफ नहीं है हमारे। तो पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज है कि जहाँ सबके लिए कर रहे हैं, स्पेशल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, स्पेशल पाकिस्तान में और मुल्कों में राइट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी मिल जाती हैं ना। हमें लेना पड़ता है, हमें छीनना पड़ता है, हमें भागना पड़ता है। तो हमारे घरों तक रसाई उन तक पहुँचाई जाए, और पूरी दुनिया में एक मैसेज है कि आपके वो हमारे साथ ताउन करते हैं। पूरी दुनिया हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है। इस बात को कतई मद्देनज़र अलहदा करते हुए कि हम सेक्स वर्कर हैं या मुसलमान हैं या हम उनकी तरह का कोई काम करना चाहते हैं। इसके अलावा वो एक इंसानियत की राह से हमारी मदद करना चाहते हैं। मगर हमारे मुसलमान भाई बिरादरी जो पूरी दुनिया में है, उनसे गुज़ारिश है कि आपके बच्चे ये खराब हो रहे हैं ना, ये आपके बच्चों की बदनामी हो रही है। मेरे 8 बहन-भाई हैं, तो उसमें मैं ही अगर ख्वाजा बन के बदनामी कर रहा हूँ, तो मेरी फैमिली की बदनामी है, मेरे मुल्क की बदनामी है। तो मुझे अच्छे रोज़गार के साथ, एक प्यार के साथ और सब मुंसलिक रखें, एक-दूसरे के साथ जोड़ के रखें। जहाँ आपको ख्वाजा मिले, जहाँ आपको कोई मेरे जैसा मिले, उसको बुलाएँ, उसको समझाएँ, 1 दिन में, 2 दिन में, कुछ वक़्त उसके साथ गुज़ारें। कुछ उसके साथ इतना ताल्लुक बना लें कि आप उससे हाल-अहवाल फ़ोन पे पूछें, उसके कभी घर आए जाएँ, तो उसको पता होगा कि एक मेरा भाई बना हुआ है, वो मेरे पास आता है, एक मेरी बहन बनी हुई है, वो मेरे पास मेरे से पूछती है। वो मुझे कभी 100-200 रुपए दे देती है मुझे घर आके, ठीक है ना? ये आपकी वो इमदाद होगी जो अल्लाह ताला आपकी एक ख़ास नज़र से देखेगा इस चीज़ को, मुस्तहिकीन के घर पहुँच के, और इस टाइम सबसे बड़े मुस्तहिकीन यही लोग हैं। अगर सबसे बुरे लोग भी यही हैं और सबसे मुस्तहिकीन लोग भी हम ही हैं। हम लोगों के ऊपर तवज्जो देने से आपके मुल्क के अंदर से वो जो एक काल पड़ा हुआ है ना, ये खत्म हो सकता है। हमारी दुआएँ इतनी काबिल है, इतनी हमारी पुरअसर दुआएँ हैं ना, कि आप अगर ये लेना शुरू कर देंगे, तो ये कोरोना तो क्या, इससे ऐसी कई बीमारियाँ नहीं आएँगी। हमारे सर पे हाथ रख के हम आपके बच्चों के सर पे हाथ रखेंगे, अपने घरों पे वापस जाएँगे, अपने माँ-बाप के साथ रहेंगे। हमें वहाँ से भी आप दुआएँ ले सकते हैं, हमारे घरों में आके हमारे माँ-बाप क्यों हमारे गुरु के डेरे पे आते हैं? जब आपको मोहल्ले में पता लग जाए कि फलाने भाई साहब के घर ये एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, चलो उससे दुआ लेकर आएँ। उसको भी फ़ख्र होगा, माँ-बाप को भी फ़ख्र होगा कि मेरा बच्चा ऐसा घर में पैदा हुआ है कि दुनिया दूर-दूर से इससे दुआएँ लेने आती है। लोग तो काले जादूगर बाबाओं के पास जाते हैं, लोग तो तावीज़ गंडे वालों के पास जाते हैं, अपने मसले मसाइल हल करने के लिए। तो एक दुआ का असर हमारा भी लेके देखें, हम वहाँ जहाँ-जहाँ बैठे हैं आके दिल से लेकर जाएँ, और ये मसनूई दुआओं से काम नहीं चलेगा। So thank you very much for Kashish for having us, and also Julie Khan. Hope she's like, I guess she's busy in cooking, right?
I guess we have lost the contact with जी जी जूली भी जी जी हेलो can you listen to me? जी जी. मिस्टर शनाया भी बैठी हुई है इस टाइम और जूली भी बैठी हुई हैं सब आपको मैसेज Hello करेंगे जो everyone. भी आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब माशरे को लोग? ग्लोबल अ, मैसेज बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सपोर्ट का और सारी जो भी आप लोग जितना भी काम हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैं बस एंड पे एक ही मैसेज दूँगी, ऑल्दो हमारा जेंडर जो है उसको एक कम्युनिटी के तौर पे गिना जाता है, लेकिन हम एक इंडिविजुअल सिटीज़न तो हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि हम अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करें ट्रांसजेंडर्स के लिए कि जो अपनी प्रोफ़ेशन बदलना चाहते हैं, जो मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं, वो वहाँ पे आ जाएँ। कोई ज़बरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर रहे कि सब अपना शोबा छोड़ दें, सब अपना काम छोड़ दें, सब ये कर लें, वो सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। हम कम्युनिटी का नाम एक जेंडर के तौर पे लेते हैं, लेकिन कतई कोई कम्युनिटी हमारी चाचे-मामे ताए नहीं है। मतलब जो फैसलाबाद में कम्युनिटी रह रही है या जहाँ में जो ट्रांसजेंडर्स रह रहे हैं, मेरे कोई चाचे-मामे ताए तो नहीं है, मेरे रिश्तेदार तो नहीं है। लेकिन वो क्योंकि जैसे एक औरत है, औरत का जिस पूरे पूरे पाकिस्तान में औरत के लिए एक आवाज़ उठाई जाती है कि उसको हकूक दिए जाएँ, जैसे मर्द के लिए पूरे मुआशरे में आवाज़ उठाई जाती है कि उसको हकूक दिए जाएँ, तो वैसे हम ट्रांसजेंडर्स के लिए इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ की आवाज़ उठाते हैं कि उनको दी जाएँ। पहले मैंने कही अब वहाँ पे कोई जाके अवेल करे या ना करे वो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब एक अगर हम ओपन एजुकेशन जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए आ जाती है, एक ऐसा इदारा बना देते हैं, कोई ऐसी स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन ओपन कर देते हैं कि जहाँ पे मर्द और औरत जाके एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसजेंडर एडमिशन लें, तो मसला हल हो गया। अब एडमिशन वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स लेते हैं या नहीं लेते वो उनकी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि हर इंसान की एक इंडिविजुअल चॉइस है, हर इंसान का एक इंडिविजुअल फ्यूचर प्लान होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई साइंसदान बनना चाहता है। तो जो प्रोफ़ेशन्स होते हैं उनका जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं है, जेंडर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कतई नहीं है कि अगर आप पायलट के लिए कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं कि भई पायलट सिर्फ़ मर्द बनेगा, आपने टीचर के लिए कैटेगरीज़ बनाई कि टीचर सिर्फ़ औरत बनेगी, ऐसा तो नहीं ना है। शेफ़ मर्द भी बन रहा है, शेफ़ औरत भी बन रही है, पायलट मर्द भी बन रहा है, पायलट औरत भी बन रही है। तो जहाँ पे सारे बन रहे हैं तो हमें भी करने का मौका दिया जाए। अब ये ना हो कि आप लोग कल को हमें अपॉर्च्युनिटीज़ जब बन जाए तो आप लोग कहें कि ये तो लोग ही ऐसे थे, तो ये तो लोग ही वैसे थे, क्योंकि आप हर इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है ना। ट्रांसजेंडर्स जो है वो पाकिस्तान के सिटीज़न भी तो है ना, क्योंकि वो सारे मुझे ओन करते हैं या मैं तो उन्हें ओन नहीं करती मैं तो उनके जिन्स की लिए बात कर रही हूँ कि मैं मेरा भी वही जिन्स है, बाकी फ़ादर का भी वही जिन्स है और जिन्स के मसाइल भी हैं। तो कम्युनिटी के मसाइल नहीं है, जिन्स के मसाइल हैं। तो ये चीज़ मैं थोड़ा-सा जो है ना एक बस एंड पे ये बात करना चाहूँगी कि बाकी बात Exactly. ठीक है कम्युनिटी रट लगाना और एक कम्युनिटी का नारा लगाना, लेकिन हम इंडिविजुअल लोगों की जो चॉइस है ना उसको नहीं दबा सकते, उसकी राय को नहीं दबा सकते। तो इसलिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बनाई जाएँ, बाकी सबकी पर्सनल चॉइस है, कोई क्या करना चाहता है, कोई क्या नहीं करना चाहता है। मेरी एक ट्रांसजेंडर फ्रेंड है जो क्रिकेटर बनना चाहती है। तो अब उसको क्रिकेटर बनने के लिए अगर कहीं पे ट्रांसजेंडर के लिए ये अपॉर्च्युनिटी होती कि उनको क्रिकेट बनने के लिए दिया जाता, मौका दिया जाता तो आज वो अपॉर्च्युनिटी अवेल कर सकती थी। अब वो बैगिंग और सेक्स वर्क अगर कर रही है तो वो मुझे बार-बार ये कहती कि मैं तो क्रिकेटर बनना चाहती थी, अगर तुम मेरी हेल्प कर सकती हो तो ले जाओ मुझे। मुझे बनवा दो, मैं ये काम छोड़ देती हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि हर इंडिविजुअल सिटीज़न है, हम Okay, पाकिस्तान के शहरी हैं, जोली इन द तो हमें लास्ट शहरी होने के आपका बावजूद कोई जो मैसेज कम्युनिटी हमारी टीम के लिए, की ग्लोबल यूथ एसोसिएशन के लिए? तो यही मैसेज दे रही हूँ ना कि कम्युनिटी नहीं है, हम पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं। हमारे जीन्स के मसाइल हैं, लेकिन हर ख्वाजा पाकिस्तान का इंडिविजुअल सिटीज़न है। तो कम्युनिटी कम्युनिटी करके सबसे एक ही चीज़ ना सौंपी जाए ना कि मतलब आप देखें कि हम आपकी कम्युनिटी के लिए खाना पकाने की जो है स्किल दे रहे हैं, हम आपकी कम्युनिटी के लिए पार्लर की स्किल दे रहे हैं, तो वो कम्युनिटी ऐसे सारे ट्रांसजेंडर थोड़ी पार्लर का काम करना चाहते हैं। सारे ट्रांसजेंडर थोड़ी कुकिंग का काम करना चाहते हैं। मैं थोड़ा-सा पीछे से बात शुरू कर रही हूँ, शुरू से बात शुरू कर रही हूँ। दरमियान से नहीं शुरू कर रही। मैं ये बता रही हूँ कि हम सारे पाकिस्तानी ना इंडिविजुअल सिटीज़न्स हैं और जिन्स के मसाइल हैं हमारे, जेंडर के मसाइल हैं, कम्युनिटी के कोई मसाइल नहीं है। आप कम्युनिटी को बीच में ना लाएँ। ये एक पाकिस्तान में एक थर्ड रिकॉग्नाइज़्ड जेंडर है जो हुकूमत ने रिकॉग्नाइज़ किया है। उस जिन्स के ये मसाइल हैं मुआशरे में, हम वो मसाइल बताते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। So thank you very much, Jolie अल्लाह and हाफ़िज़। Kashish. Hope you best of the luck. बहुत Okay, शुक्रिया। Allah Hafiz. अल्लाह Guys, that's the end of the session. Definitely, I'm gonna need your feedback. And sorry about the technical issues. They were having a very weak internet. Allah Hafiz. Jazakallah.